दिल्ली पुलिस की कमांडो काजल के हत्या मामले में अब एक और नया खुलासा हुआ है। काजल के परिवार के आरोपों के बाद सनसनीखेज हत्याकांड में नया मोड़ देखने को मिल रहा है। परिजनों का दावा है कि काजल के पति अंकुर चौधरी का नाम उत्तर प्रदेश के एक पेपर लीक मामले से जुड़ा हुआ था, जिसकी पूरी जानकारी काजल को थी। इसी राज के उजागर होने के डर से काजल को उसके पति यानी कि अंकुर ने मौत के घाट उतार दिया है। एक जानकारी यह भी सामने आई है कि नई दिल्ली के द्वारका मोड़ पर फ्लैट खरीदने को लेकर दंपत्ति में विवाद चल रहा था। दंपत्ति ने फ्लैट को 27 लाख रुपए लोन लेकर खरीदा था, जिसकी वह किस्त चुका रहे थे, लेकिन इस दौरान दोनों अपने अपने परिवारों को आर्थिक मदद कर रहे थे, जिसको लेकर भी विवाद होता रहा। घटना के पहले अंकुर अपने भाई के परीक्षा का फॉर्म भरने के पैसे देने को लेकर दंपत्ति में विवाद हुआ था, जो हिंसक हो गया और अंकुर ने अपने कमांडो पत्नी की डंबल मारकर हत्या कर दी थी। दिल्ली पुलिस की कमांडो काजल की हत्या मामले में अब एक और नया खुलासा हुआ है। काजल के परिवार का आरोप है और उसके बाद आरोपों के बाद अब सनसनीखेज हत्याकांड में नया मोड़ देखने को मिला। परिजनों का दावा है कि काजल के पति यानी कि अंकुर चौधरी का नाम उत्तर प्रदेश के एक पेपर लीक मामले से जुड़ा था, जिसकी पूरी जानकारी काजल को थी। इसी राज के उजागर होने के डर से काजल को उसके पति यानी कि अंकुर ने मौत के घाट उतार दिया। एक जानकारी यह भी सामने आई है कि नई दिल्ली के द्वारका मोड़ में फ्लैट खरीदने को लेकर दंपत्ति में विवाद था। दंपत्ति ने फ्लैट को 27 लाख रुपए लोन लेकर खरीदा था, जिसकी वह किस्त चुका रहे थे, लेकिन इस दौरान दोनों अपने अपने परिवारों को आर्थिक मदद भी कर रहे थे, जिसको लेकर भी आए दिन विवाद होता रहा। घटना से पहले अंकुर अपने भाई के परीक्षा का फॉर्म भरने के पैसे देने को लेकर दंपत्ति में विवाद हुआ था, जो हिंसक हो गया और अंकुर ने अपनी कमांडो पत्नी की डंबल मारकर हत्या कर दी। इस बीच काजल के परिजनों के आरोपों के मुताबिक मामले में अब नया मोड़ है। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि अंकुर यूपी में पेपर लीक में शामिल था और इस बात की जानकारी काजल को थी। अंकुर को डर था कि उसका राज खुलने पर वो मुसीबत में पड़ सकता है। पुलिस के अधिकारी सूत्रों ने बताया है कि घटना के बाद पुलिस ने अंकुर को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की, जिसमें उसने झगड़े के कारणों के बारे में पूछा गया। तब अंकुर ने बताया है कि काजल उसके परिवार वालों के साथ नहीं रहना चाहती थी। उसकी जिद यह थी, यानी कि उसकी जिद की वजह से उन लोगों ने द्वारका में 27 लाख रुपए कीमत वाला फ्लैट खरीदा, जिसका दोनों किस्त चुका रहे थे। इस बीच घटना से पहले उसने अपने भाई के परीक्षा फॉर्म के लिए कुछ पैसे दिए, जिसका काजल विरोध करने लगी, जबकि उसने अपनी शादी के समय 10 लाख का कर्ज ले रखा था। उसकी किस्त भी वह भर रही थी। बीच में भी वह अपने परिवार वालों की मदद करती थी। पहले से लाखों रुपए कर्ज होने के बावजूद उसे द्वारका में फ्लैट लेना पड़ा था। 22 जनवरी की रात भाई को पैसे देने की बात को लेकर उसके बीच झगड़ा होने लगा। डराने के लिए डंबल से उस पर हमला कर दिया, लेकिन डंबल उसके सिर में जा लगा, जिससे उसकी मौत हो गई। इसी बीच काजल के परिवार वालों के पेपर लीक में अंकुर के शामिल होने के आरोपों के बाद मामले में अब नया मोड़ आया है। परिवार वालों का दावा है कि काजल के पति यानी कि अंकुर चौधरी का नाम उत्तर प्रदेश के एक पेपर लीक मामले से जुड़ा हुआ था, जिसकी पूरी जानकारी काजल को थी। इसी राज के उजागर हो जाने के डर से अंकुर ने उसकी हत्या की। काजल के भाई निखिल ने आरोप लगाया है कि अंकुर और उसका एक दोस्त रुड़की में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर एक सेंटर चलाते थे। इस सेंटर का नाम पेपर लीक मामले और एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। खैर, काजल को जब इस पूरे नेटवर्क की जानकारी मिली तो वह कई बार इसका जिक्र भी करने लगी थी। निखिल के मुताबिक काजल मजाक में कहती थी कि मेरठ कांड से तो बच गए, लेकिन अगर मैंने राज उगल दिए तो मुश्किल हो जाएगी। दिल्ली पुलिस अधिकारी इस मामले में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि जांच के दौरान ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। अगर आती भी है तो इस पहलू पर गंभीर जांच की जाएगी, यानी कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले यानी कि कमांडो हत्याकांड से जुड़े इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले पर ये पूरा मामला क्या नया मोड़ लेता है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।